इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। वाजपेयी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये दंगा क्यों हुआ, और अगर इतनी बड़ी घटना हुई तो मैं जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस घटना को किस तरह से संज्ञान में लिया और आपने क्या कार्रवाई की। देखिए ब्रजेश जी, मैं आज आपका पहले वक्तव्य सुन रहा था और मुझे लगा बहुत सारी जानकारियां शायद आपको भी बहुत नजदीक से नहीं है। मैं आपका हमेशा पहले जो आप प्रायर बोलते हैं उसको बड़े ध्यान से सुनता हूं। आज मुझे उसमें कुछ चीजें मुझे लगता है कि जो हुआ है उससे इतर आपने बोली। मैं उन चीजों को बहुत बेहतर क्लियर करूंगा। आपने पूछा कि क्या हुआ। देखिए, जो कुछ भी घटा है, कोर्ट ने अपना आदेश दिया, कोर्ट के आदेश पे सर्वे हुआ। 19 तारीख को हुआ, रोशनी नहीं थी, कुछ लोग विरोध कर रहे थे, कहा गया आज नहीं हो पाया, इसको फिर क्या। 23 तारीख को सभी पक्षों को नोटिस दी गई, डीएमएसपी को भी सर्वेयर ने सूचित किया, कोर्ट कमिश्नर ने होगा, और जो बता रहे हैं आप मस्जिद के सदर वो जो गिरफ्तार हुए उनको भी सूचना थी, उन्होंने भी नोटिस रिसीव किया था। उसके बाद सर्वे टीम गई, 7 से 11 का टाइम दिया गया था, 7 से 11 के टाइम में सर्वे हो रहा था और सर्वे अंदर हो रहा था। मस्जिदों से बाकायदा अनाउंस हो रहा था कि जो लोग इकट्ठे हुए वो चले जाएं। लोगों को पूरी सूचना थी और वहां के जो मोहल्ले के लोग थे, जब यह आचरण शुरू हुआ, वो कह रहे थे ये यहां के लोग नहीं है, बाहर के लोग हैं। चैनलों पर यह सब सामने आ रहा, लोगों के बयान है। अब आप पूछते कि किसने कराया, ये वो शक्तियां हैं जो कहती थी भारत को बांग्लादेश बना देंगे। सपा के सांसद 3 दिन पहले से इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, उनको 3 बार नोटिस दिया गया। इस तरह आज अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमारे सांसद वहां थे ही नहीं। सपा के एमएलए का लड़का लगातार इस तरह के बयान दिया गया, नोटिस दी गई उनको लगातार। सरकार ने पूरी कोशिश की, पूरा संयम बरता और पुलिस प्रशासन की आज आप बिल्कुल भी मनाही नहीं। कई बार हम भी मानते हैं कि जल्दबाजी में निर्णय हो गया, पुलिस गई थी, उसको जानकारी थी, कुछ हो सकता है जितनी सर्वे में साथ जानी चाहिए थी उससे ज्यादा गई व्यवस्था को संभालने को। लेकिन ये भीड़ चारों तरफ से योजनाबद्ध तरीके से उसी रात को तय करके आई। लोकल लोग नहीं थे और 5-5 लोग मारे जा चुके हैं, समझा रहे थे, किसी के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की। मत जाओ, और मस्जिद से जो अनाउंस किया जा रहा था उसके बाद ये हुआ। ओके, तो आप कह रहे हैं कि समाजवादी, वो साजिशें हैं, एक सवाल लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव, अखिलेश जी कह रहे थे सरकार ने दंगा कराया, ये अखिलेश जी के लोगों ने दंगा कराया। लगातार चुनाव हारने से तुष्टीकरण कराने के लिए एक बड़ा एक दो सवाल ले लीजिए, सवाल लीजिए, उसको एक करने के लिए किया है। सवाल नंबर 1, अगर समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायक, उनकी फैमिली या कोई दंगाई सम्मिलित था तो उसके खिलाफ प्रायर एक्शन क्यों नहीं लिया गया और यह दंगा क्यों होने दिया गया। सवाल नंबर 1, क्या पुलिस और प्रशासन ने अनुमति, सवाल पूरा हो जाने दीजिए, सवाल पूरा होने दीजिए, सवाल पूरा होने दीजिए। अगर पुलिस प्रशासन को गोली चलानी थी तो क्या इसकी प्रायर अनुमति शासन से या स्थानीय स्तर पर ली गई। दूसरा, कोई पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई। और तीसरा, क्या ये इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बाहर से तमाम लोग आ गए थे दंगा करने, तो पुलिस और इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। देखिए ब्रजेश जी, पहली बात जो आपने कहा कि ये लगातार सांसदों विधायकों को नोटिस दी गई कि इस तरह की बयानबाजी मत कीजिए। नोटिस दी गई, तामील हुई, नोटिस दी गई और तामील हुई। किसी को बोलने से पहले ही गिरफ्तार कर ले तो आप कहेंगे संविधान में आजादी नहीं थी, बोलते ही गिरफ्तार कर लेते हैं, और ना गिरफ्तार करें तो आप कहते हैं उनको सूचना नहीं दी गई। सूचना दी गई, विधिवत सूचना थी और कोर्ट का आदेश था। जो आप कहते हैं पीस कमेटी, कोई पीस कमेटी का आदेश नहीं था, सिर्फ सर्वे का आदेश था। और सर्वे भी क्या, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी एकदम क्लियर था और एक दिन पहले हो चुका था 19 तारीख को। 24 तारीख की भी नोटिस दी गई सभी पक्षों को। डीएमएसपी को भी कोर्ट कमिश्नर ने बताया कि हम जाएंगे, पुलिस को भी बताया। पुलिस ने उस संख्या से ज्यादा बल लिया कि ऐसा ना हो कुछ मिस हैपनिंग हो, क्योंकि जब 19 को किया था कुछ लोग बाहर नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने अपना बर्ताव रखा कि हाँ वो गई, और अड़ोस पड़ोस के लोगों ने भी कहा कि सर्वे होने दीजिए, इससे क्या है, मामला न्यायालय में, न्यायालय निर्णय करेगा। आपके हिसाब से पुलिस को तो कंप्लीट क्लीन चिट है, इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं। जो 5 लोग मारे गए या 4 लोग मारे गए, बिल्कुल इसको लेकर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। तरफ से घेर के पुलिस पर हमला करेंगे, सब प्रॉपर्टी, सार्वजनिक प्रॉपर्टी तोड़ेंगे, लोगों की प्रॉपर्टी में आग लगाएंगे, पुलिस क्या करेगी, क्या करेगी। अब पुलिस के परिवार नहीं है, पुलिस मर जाए, तो पुलिस ने गोली चलाई, लोगों की प्रॉपर्टी जलने दी जाए, पुलिस ने गोली चलाई। लोग क्या ये चाहते हैं, लोग क्या ये पुलिस ने गोली चलाई है नहीं। समाचार में पुलिस को दोषी दिखाएं कि वहां आतंकियों
जो लोग पीड़ित हैं उनको पीड़ित दिखा रहे हैं, जिन्होंने गुम्मेबाजी की, पत्थरबाजी, वो पीड़ित हैं, और जो लोग उसमें फंसे थे या जिनकी संपत्ति जल रही थी वो आरोपित है। मुझे लगता है ये जो नैरेटिव किया जा रहा है ये गलत है ब्रजेश जी, ये गलत है। ऑलराइट, शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिए, परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सरकारी संपत्ति को तोड़े। अनूप संडा हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के